हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ये जो मेरी सामान्यतः लाइन रहती है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं आज खलल जो है कल शाम से ही थोड़ा सा पड़ा है मित्रों। तो उसका कारण क्या है आप सब जान रहे हैं, और क्या ये अनुचित है या उचित है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चर्चा मेरी शुरुआत करूं, मैं मेरी बात बताऊं, मेरे तथ्य रखूं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट कर दीजिए मित्रों, जल्दी से जल्दी, कि मेरी आवाज़ क्लियर है। ये मुद्दा ऐसा है जिसपे दोनों पक्ष होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना, चाहे वो ऑफलाइन विद्यार्थी हो, चाहे मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी हो, चाहे मेरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो, और चाहे ना जुड़े हो, लेकिन मेरे को लगता है यदि विद्यार्थी हितों में कहीं पे भी कुठाराघात होगा तो मैं जितनी मेरी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ उतनी करूँगा। जितना मैं मार्गदर्शन विद्यार्थी को दे सकता हूँ मैं जरूर दूंगा। और ये उन विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात है जो पिछले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं मित्रों, पूरे 5 साल से परेशान हैं। लगभग 2018 में भर्ती हुई थी रिट L2 L1 की, उसके बाद में भर्ती मैं देख पा रहा हूं कुछ विद्यार्थी तो थक चुके हैं। अब ये सुनते सुनते आप सोच के देखिए, जो नेताजी जो हैं, जो राज्य के पंत प्रधान हैं, उनके द्वारा ये निर्णय ले लिया जाता है, या उनकी टीम के द्वारा, जिसके द्वारा भी निर्णय लिया जाता है, यदि उनके साथ सेम ये चुनाव में हो, चुनावी प्रक्रिया भी इस प्रकार की हो, तो उन पे क्या बीतेगी। शायद क्योंकि मैं एक विद्यार्थी भी हूं और मैं एक अध्यापक भी हूं, मैं इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझता हूं कि एक विद्यार्थी जो पूरा अपने मनोयोग से तैयारी कर रहा होता है, बात ये नहीं कि आपने पद बढ़ाए घटाए, बात ये नहीं कि सर 25,000 भी पद कम नहीं होते हैं, बात ये है कि आपने कितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी। बात ये भी नहीं कि आपको तो एक पद चाहिए सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि आपने 31,000 बताए और 25,000 कर दिए, यानी कि लगभग वो 6,000 7,000 विद्यार्थी तो L2 के सेलेक्ट नहीं होंगे जो होने चाहिए थे। बात यह है, बात यह है कि वो 7,000 परिवार कहीं ना कहीं दुखी होंगे, जो 7,000 परिवारों को सुख चैन और एक अच्छी जिंदगी मिलने वाली थी, और उनके मनोयोग से कई अन्य विद्यार्थी भी नए बनने वाले थे। तो बात यह है, मैं किसी को यह नहीं बोलूंगा कि L1 में बढ़ा दिया तो ये अच्छा किया। मैं हमेशा ये बात करता हूं, आपका जो हक है, आपका जो अधिकार है, उस पर रहिए, उस पर बात कीजिए। अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर मैं मेरी राय रखूंगा। एक्चुअली क्यों आशा बंधी, क्यों टूटी, ये कल का शाम का जो है ट्वीट है या फेसबुक का पोस्ट है श्रीमान अशोक गहलोत, जो अपने राज्य के पंत प्रधान हैं, और मैं व्यक्तिगत तौर पे इनका बहुत बड़ा फैन हूं, ये भी मैं बता रहा हूं। इनकी योजनाएं बहुत शानदार हैं, लेकिन ये कुछ कमियां हैं जो अपन चाहते हैं कि इन तक पहुंचे, और इनको इन चीजों पे थोड़ा संज्ञान लिया जाए। कि शिक्षा विभाग की आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में 46,500 पद हैं, ठीक है, हमें पता था इतने पद हैं। अध्यापकों की भर्ती हेतु स्वीकृत जारी की है, इसमें लेवल फर्स्ट में 21,000 पद। ये बहुत अच्छी बात है, बोनस मिल गया, बच्चे कह रहे दीपावली का बोनस दे दिया L1 वालों को। L2 में 25,500 पद, इन पदों में विशेष शिक्षा अध्यापकों के 4500 पद भी शामिल होंगे, यानी कि विशेष जो अध्यापक हैं वो भी इनमें से 4500 लिए जाने हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई वो 4500 क्यों लिए जा रहे हैं, वो भी मैं गलत बात नहीं करूंगा। लेकिन आप सभी अपने कमेंट्स को जरूर शेयर कीजिएगा, आप अपने क्लास को भी जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने विचार भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे मेरे को लगे कि मैं जो बताने आया हूं वो सही है कि नहीं। अब मैं क्यों इसकी बात को विरोध कर रहा हूं या क्यों गलत बता रहा हूं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला का ट्वीट है पुराना, आप देखिएगा। उन्होंने बताया था कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बजट भाषण में रिट परीक्षा जुलाई 2022 जो अपनी रिट हो चुकी है प्री परीक्षा के लिए केवल पात्रता परीक्षा होगी 23-24 जुलाई 2022 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। जो मेरे पास है वो पढ़ के बता रहा हूं आपको, यहां मैं लेकर नहीं आया, उसको आयोजित करवाई जाएगी। अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 में कुल 62,000 होंगे, यानी कुल कितने होंगे, 62,000 पद होंगे।
इन्होंने क्या किया इस 62,000 में, फिर क्या किया कि जो L1 वाले जो पहले बच्चे पोस्टिंग मिल चुकी है, जिनके घरों में दीपावली बहुत अच्छी मनेगी इस बार, उनको पोस्टिंग दे दी थी। लगभग 15,000 पदों पर पोस्टिंग दे दी गई थी, या 16,000 या 16,500 पदों को पोस्टिंग दी थी। उसके बाद जो पद बचे उसमें इन्होंने लिखा था कि डॉक्टर कल्ला ने बताया कि अध्यापक लेवल प्रथम के 15,000 और लेवल 2 के 31,500। क्लियर लिखा वहां कि लेवल 1 के 15,000 और L2 के 31,500 ये पद इनके द्वारा बताए गए थे। हमने नहीं बताए, मैंने नहीं बताए, किसी विद्यार्थी ने नहीं बताए, आप ही के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा बताया गया था। आपने कहा था कि भैया इतने पदों पर भर्ती होगी, आपने प्री एग्जाम करवा लिया, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरने की बारी है, एग्जाम डेट दे दी है, और ये पहले ही बार ऐसा गड़बड़ झाला होता है यार। एग्जाम डेट आप दे चुके हो, एग्जाम फॉर्म आपने भरवाया नहीं है, हद है। मतलब ये तो थोड़ी सी आपको सुधारनी पड़ेगी कि आप करना क्या चाह रहे हैं। एग्जाम डेट आपने दे दी है और एग्जाम डेट दे दी और परीक्षा के फॉर्म नहीं भरवाए हैं। मेरी बात समझे, यानी अभी तक फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जब आपने कहा था कि भाई ये 31,500 पद जो हैं वो L2 के होंगे और 15,000, इसमें L1 वालों को कतई दुखी होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि L2 के भी अपने ही भाई बहन हैं। आप ये भी कह सकते हो नहीं सर हम लग रहे हैं तो हम भी तो वो एक ही बात है, लेकिन मेरे भाई आप में 15,000 विद्यार्थियों की या 16,500 विद्यार्थियों की पहले ही पोस्टिंग हो चुकी है। दूसरी बात, आपके पास में कंपटीशन भी कम है कि लगभग 2 लाख विद्यार्थी हैं और इधर लगभग 6-6.5 लाख विद्यार्थी हैं। आपको सोचना पड़ेगा, सरकार को भी जानना पड़ेगा कि ज्यादा विद्यार्थी कहां, उसके अनुपात में वैकेंसी निकाली जाए, जिससे युवाओं के हृदय पर कुठाराघात ना हो, उनके हृदय रोए ना, उनका मन रोए ना, और उनके घरों में दीपावली जो अच्छी हो, रुदाली ना आए, मन दुखी ना हो कि दीपावली पर पटाखे फुलझड़ियां तो छोड़ रहे हैं लेकिन मन मरा हुआ है, केवल तन जो है वो खड़ा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त है सरकार तक, ये वीडियो जरूर जाए और उनको संज्ञान लेना चाहिए इस बात पर कि ये जो पद हैं आपने, मैं बताऊं कैसा है, ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए चुनाव की डेट घोषित कर दी जाती है कि भैया 31 जो है दिसंबर 2023 को लोकसभा के अपने विधानसभा के चुनाव होंगे 200 सीटों पर। जोश से खूब जोरदार चुनाव प्रचार किया जाता है, और जब वोट डालने की बारी आती, फॉर्म भरने की बारी आती है, तब यह कह दिया जाता है कि भैया नहीं, आपकी जो 200 विधानसभा हैं उनकी जगह मात्र आपके 140 विधानसभा ही सीट होंगी, 60 कम कर दी गई है। मान लीजिए कि 2 जिलों को जोड़ के एक बना दी, जैसे मान लीजिए सलूम्बर और उदयपुर की एक ही विधानसभा सीट कर दी गई, या सलूम्बर या सराड़ा की एक ही विधानसभा सीट कर दी गई है। अब जो 2 कैंडिडेट थे उनमें से अब पता लग गया इधर बीजेपी कांग्रेस 2 थे, इधर भी बीजेपी कांग्रेस 2 थे, अब 4 में से केवल 2 ही बचे ना, तो 2 के ऊपर तो क्या बीतेगी बताइए। अब आप क्या उनको इस बात को स्वीकार होगा? ये बात दुखी नहीं हो जाएंगे कि हमने सब काम खर्चा कर चुके हैं, हमने इतने होर्डिंग पे खर्चा कर दिया, इतना एडवर्टाइजमेंट कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर ली, इतना सब कुछ लिया, सब तैयारियां कर ली है, और अब आप कह रहे हो नहीं 200 की जगह मात्र 140 ही सीट होंगी, कैंसिल, 60 कम कर दी गई है। या ये कर दीजिए कि 60 ऐसा करते हैं कि लोकसभा में जोड़ देंगे हम। अरे यार ये तो कोई बात नहीं हुई है, ये ठीक नहीं है। तो विद्यार्थियों पे वास्तव में, क्योंकि तनाव जो विद्यार्थी है वही समझ सकता है, पढ़ाने वाला पढ़ाता अपनी मस्ती मस्त रहता है, उसको बहुत ज्यादा तनाव नहीं समझ में आता है। लेकिन मेरे को व्यक्तिगत दुख हुआ, और चूंकि मैं एक विद्यार्थी और विद्यार्थी को दर्द को, और सबसे ज्यादा उन माता पिता को समझता हूं जो किसान वर्ग का जब बेटा घर से हर महीने 2,000, 5,000, 10,000 रुपये जब मंगाता है, और उसकी जो दिन है वो बढ़ते चले जाते हैं, और फिर वो न चाहते हुए अपने माता पिता को फिर फोन करता है, पापा इस बार फिर मेरे को थोड़े से पैसे डलवाना। वो भूखे रहकर इन सर्दियों में आप सब जो मंत्री हैं, जो संतरी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वे एसी और हीटर और बढ़िया कंबल में ओढ़कर सोएंगे, शायद पता नहीं कि ये जो सारा टैक्स है, कभी कभी तो ये भी लोगों को पता नहीं कि टैक्स देता कौन है। टैक्स आप और मैं दे रहे हैं। टैक्स मां की गर्भनाल से अलग होते ही जो श्वास लेने लग जाता है वो बच्चा भी टैक्स दे रहा है, क्योंकि इसकी गर्भनाल जो काटी गई, तो जो धागा था वो खरीदा गया था, चाहे वो धागा सरकार ने खरीदा हो या किसी और व्यक्ति ने खरीदा हो, चाहे व्यक्तिगत खरीदा गया हो, उस पर टैक्स लगा था। तो मैं तो ये कहता हूं कि इस भारत देश के अंदर, जो अपना महान देश है, उसके अंदर पहली सांस के साथ में टैक्स शुरू हो जाता है। तो ये कोई ज्ञान ना दें
कि नहीं वो बहुत बड़ा टैक्स पे करते हैं, इस कारण से वो रईस वाली जिंदगी जी रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। इस भारत में हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना एक बड़े व्यक्ति का है, और वो बड़ा इसलिए नहीं बना कि वो बड़ा पैदा हुआ था। बड़ा या तो अपने कर्मों से बना या किसी के द्वारा बनाया गया है। तो कर्मों से बना तो फिर भी हम उसका स्वागत करते, सम्मान करते हैं, लेकिन किसी के द्वारा बनाया गया है तो उसको वापस नीचे भी लाया जा सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो मैं सीधी सी बात ये कहूंगा आपको, और सीधी सी बात ये बताऊंगा कि ये ठीक नहीं किया गया है। ये हृदय पर कुठाराघात चोट की गई है विद्यार्थियों पे। अब विद्यार्थी क्या करें कि सरकार को ये बात माननी पड़े। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप L1 के 21,000 कर दिए तो गलत है। आपको L1 के 21,000 करने हैं। आपको हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं सर आप क्या जानते हो पदों का वर्गीकरण क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, L1 वाले L2 में आ जाते हैं तो वहां पद ज्यादा होते हैं, खाली होते हैं। कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं, मेरे को नहीं पता इस बात, लेकिन मैं उस हृदय को, उस पीड़ा को मैं मानता हूं। और राम राज्य की कल्पना की बात करती है कांग्रेस सरकार, और मैं मानता हूं कि वो करते हैं इस बात को, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चलते हैं। यदि राम राज्य की बात करते हो आप, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हो, तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि मेरे लोक में मेरी प्रजा दुखी ना हो, और यदि वो प्रजा दुखी है तो आपका राज्य कभी भी लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो ये बात मत कीजिए, और यदि बात करते हैं तो उसके अनुसार काम कीजिए। लोगों की बात को सुनिए, ऐसे फरमान नहीं चलेगा कि चलो आए और आपने डाल दिया कि सब ऐसा होगा। नहीं, आप यदि नहीं बोलते तो हमारी आशा ही नहीं जुड़ती। हम कोई बात नहीं 25,000 में राजी थे, लेकिन हमें अभिलाषा, लालसा दी गई, आपको दिखाया गया कि ये जो है चॉकलेट आपको मिलेगी, और चॉकलेट खिलाई लेकिन उसमें कंकर डाल दिया आपने। जब खोली तो कंकर निकला उसमें। तो अब इतने सीधे और इतने भोले नहीं हैं हम, बच्चे नहीं हैं 2 साल के, हम युवा हैं, और युवाओं के अनुसार ही देश चलता है। इसलिए सरकार को इस बात पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब करना क्या है वो मैं उस पे आता हूं कि सरकार का ध्यान आकर्षण कैसे करें, क्योंकि सरकार तो सरकार होती है। सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए सबसे पहले तो जो आपके बेरोजगार संघ के जो भी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष सब जानते हैं, उपेंद्र यादव जो है इसमें काफी अग्रणी रहता है या रहते हैं, तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसको आगे लेकर जाएंगे और बढ़ेंगे भी, क्योंकि संगठित होकर काम करोगे तो रिजल्ट निकलेगा ही, पहला। दूसरा, आज से अपने ग्रुप बनाइए, और उन ग्रुप में उन संस्थानों को भी जोड़िए जो आपके साथ दिन रात लगे हैं, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी बात को बुलंद कर रहे हैं, जो आपकी बात को अब उठा रहे हैं। उन संस्थानों के प्रति आपको कृतज्ञ होना बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे प्रति होइए, लेकिन उन्होंने आपके लिए आवाज मुखर की है, और वो कहते हैं कि आवाज दो, हम साथ हैं। तो आवाज यदि कोई दे रहा आपके लिए तो वो बहुत आगे है और आपके हितों की बात कर रहा है। तो उन संस्थानों को जोड़िए जो आपका साथ देना चाह रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग, सोशल साइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान में। सोशल साइट में ट्वीट कीजिए आप, ट्वीट का कोई भी एक डे फिक्स कर लीजिए। आजकल बहुत ज्यादा लेट नहीं होना है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, और आपको ऐसा भी नहीं कि पूरा इसी फोकस लग जाना है, क्योंकि वो जरूरी नहीं सरकार आपकी बात माने। तो ऐसा नहीं केवल अपन तो इसी में लग गए और इधर पता लगा कि जो 25,000 में एक अपना पद निश्चित था वो भी निकल जाए हाथ से। लेकिन ये भी नहीं सोचना कि नहीं मैं तो पढ़ाई करते रहता हूं, मेरा पड़ोसी कर लेगा, ऐसा भी नहीं करना। आपको जितना थोड़ा बहुत 5-7 मिनट मिल जाए, ट्वीट कीजिए। अशोक गहलोत अपने जो मुख्यमंत्री हैं और सब की बात सुनते हैं, और बहुत ही करुणा हृदय व्यक्तित्व हैं, ये मानेंगे आपकी बात को। तीसरा, अपने स्तर पर जो भी आपके डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, चाहे आप जिला स्तर पे हैं या पंचायत स्तर पे हैं या खंड स्तर पे हैं, वहां आप इनको अपनी बात को रखिए, रैली के माध्यम से जाइए, अपनी सूचना दीजिए, अपनी बात को बताइए कि हमारे साथ ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है हमारे साथ। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से आप एकजुट होकर आप कुछ अच्छा कर सकते हो, और अपने हितों को, मैं फिर कह रहा हूं कि जो पद हैं 25,000 25,500 कम नहीं है, बहुत पद है। मैं कह रहा हूं बहुत पद है, बहुत बड़ी भर्ती है, 25,000 पद भी कम नहीं होते हैं। लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूं जो ये पद कम किए जाने के कारण से जो 7,000 अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे, जिनके अगले साल अच्छी दीपावली मनती लेकिन वो नहीं मन पाएगी, वो गलत है। मेरा इसमें कतई रोष नहीं है कि L1 वालों के 21,000 पद कर दिए, मैं खुशी है मेरे को। मैं तो कहता हूं ज्यादा से ज्यादा पद बढ़ाए जाने चाहिए, और बढ़ाए जाने चाहिए भाई। वैसे भी आपने बहुत लेट लतीफी कर दी है इसमें,
और सरकार को भी सोचना चाहिए कि अब आप नेक्स्ट वैकेंसी नहीं करवा पाएंगे, ये भी बात बता दीजिएगा। यूं भले हो सकता है कि उनके मंत्री संतरी ज्ञान दे रहे हो कि नहीं हम अभी ये निकाल देते हैं और ना हमारा जो चुनाव आएगा उस तक हम एक और दूसरी वैकेंसी करवा देंगे, साहब हम जल्दी कर देंगे, ये कर देंगे। तो मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि आप देखिए पिछले कितने सालों में एक एग्जाम नहीं करवाए पाए और आप ऐसे सोच रहे हो फरवरी में हम करवा के और दिसंबर में हमारा चुनाव होगा तब तक हम दूसरा रिट कर देंगे, तो ये संभावना नहीं है। आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, आप लोगों के हितों की बात करते हैं, आप विद्यार्थियों के हितों की बात करते हैं, आप जनता के हित की बात करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वापस से देखेगा, ये मेरा खुद व्यक्तिगत निवेदन है। और मैं कहूंगा यदि कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्तित्व इसको देख रहा हो, इस वीडियो को देख रहा हो, तो विद्यार्थियों की आवाज को उठाइएगा और सबसे पहले आप खुद खड़े हो जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे ना तो लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं किसी पार्टी का चुनाव प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे विद्यार्थियों के जब हितों की बात आएगी तो चाहे पार्टी कोई भी हो मैं उसके लिए बात करूंगा। तो ये मैं फिर से कहूंगा कि आपको सोचना पड़ेगा, भले आपने यदि 21,000 लेवल 1 की कर दी कोई बात नहीं, इनको वापस से 31,000 पद कर दीजिए, ये खुश हैं, अपनी तैयारी में मस्त हैं और मस्त रहेंगे और आप एग्जाम करवा दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा। फिर भी यदि किसी को और कोई मन में बात हो, कोई विचार हो तो रख सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये भी इसमें होना आवश्यक है, ये भी इसमें होना ही चाहिए, बताइए। अब इन मेरी बातों में यदि किसी को भी किंचित भी थोड़ा बहुत भी यदि ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर ये ठीक नहीं है, L1 वाले बच्चों के साथ गलत हो जाएगा, तो भी आपके कमेंट्स जो है हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हाँ, गोपाल कहा कि सर विशेष अध्यापक पद की कटौती किस लेवल और होगी? देखो अब ये भी वर्गीकृत नहीं है, ये भी तो समस्या है। और देखिएगा भाई 4,500 पद विशेष जो है, बीएसटीसी भी विशेष होती है, पीटीटी भी विशेष होती है, तो 4,500 पद वो दोनों में जाएंगे, जहां तक मेरा अनुमान है 4,500 दोनों में जाएंगे। लेकिन आप देखिएगा जब L2 के बच्चे हैं, L1 में तो क्या है कि वो 21,000 पद हैं, वो सबके एक जैसी कट ऑफ बन जाती है, बस इतना फर्क पड़ता है, टीएसपी के अलग बन जाती है और नॉन टीएसपी के अलग बन जाती है। लेकिन यहां इन L2 वालों के साथ तो बहुत झमेला है बच्चों के। क्या झमेला है? झमेला यूं है कि भाई जैसे मान लीजिए इन्होंने हिंदी ली, अब हिंदी में कितने पद आएंगे पता नहीं है। यूं मेरे को लगता है यार मैं संस्कृत लूं, लेकिन अरे भाई वर्गीकृत तो करो यार, मुझे ये समझ में नहीं आता इतना लेट लती भी करते क्यों हैं। अब लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, आप मूर्ख मत समझिए लोगों को। आपको ये लगता होगा कि हम एक भर्ती जब आए थे तब से लेके लास्ट तक करवाते रहेंगे, लोगों को ये लगेगा कि आपने बहुत सारी रिट निकाल दिए, तो इस गलतफहमी में मत जिएगा। लोग आपको बताएंगे कि आपने हमारे साथ किस प्रकार से मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से शोषण किया है। आपने हर दिन आपने तिल तिल के मारा हमारे को, इस बात को लोग नहीं भूलते हैं। आपको जो काम करना है, वर्तमान की टेक्नोलॉजी का जमाना है, यदि वहां बोर्ड में आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं तो लोगों को बदलिए और दूसरे जो काम के योग्य जो लोग हैं उनको बैठाइए वहां पर। मेरा व्यक्तिगत गुस्सा इस बात पर कि जो वैकेंसी पिछले 3-4 साल से लटकी पड़ी है और उसको और आगे लटकाने की कोशिश की जा रही है, क्यों किया जा रहा है? मैं माननीय अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा, हो सकता है आपके आसपास कोई आप ही के विरोधी आदमी हो जिस प्रकार की योजनाएं आपको प्रोत्साहित कर रहा हो और आपको लग रहा कि आप पता ही नहीं हो। ऐसा ना कीजिए, समझिए, जानो, लोगों को जुड़िए, बात कीजिए आप कि भैया ये आपने क्या करवा दिया ऐसा। मेरी निवेदन है हाथ जोड़ के, L2 वालों क्या समस्या आएगी, कभी इनको ये पता नहीं कि हिंदी का मैं फॉर्म भरूं लेकिन हिंदी में पद कितने होंगे। उसको ये नहीं पता कि यार संस्कृत में फॉर्म भरूं, संस्कृत में पद कितने होंगे, मैं इंग्लिश से भरूं, अंग्रेजी से भरूं, इंग्लिश में पद कितने होंगे, मैं मैथ से भरूं, मैथ में पद कितने होंगे, मैं साइंस की पढ़ाई करूं, साइंस में पद कितने होंगे। यार कब बताओगे आप पद? जनवरी में बताओगे क्या? मान लीजिए कि मैं आर्ट्स का विद्यार्थी, मेरी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट थी ग्रेजुएशन में और बीए में भी थी। अब मेरे को क्लियर करो ना, मेरे को लगता है कि यार हिंदी में पद अच्छे हैं तो मैं यहां से फॉर्म भरूंगा। मैंने फॉर्म भर दिया, बाद में पता लगा कि भैया हिंदी में टीएसपी में तो मात्र पद ही 360 हैं, तो मेरी तो लंका लग जाएगी ना वहां पर। और मैंने देखा कि संस्कृत में पद आ गए भैया 2100। अब बताओ मैं रोऊंगा नहीं क्या? इसमें किसकी गलती है? किसकी गलती बताइए अब आप? क्या उस विद्यार्थी की गलती है? क्या उस परिजन की गलती है? क्या उस माता पिता की गलती है? हाई लगेगी आपको यदि ऐसा करोगे। तो आप समय पे भर्ती निकालिए, समय पे कैलेंडर जारी कीजिए और समय पर वर्गीकरण कीजिए और क्लियर बताइए ये चीज है। आपका सिलेबस देखिए, आप कैसे विद्वान लोग बैठे सिलेबस बनाने वाले, क्या बेवकूफ बनाया गया सिलेबस के अंदर पूर्णतया? एक ही टॉपिक को 3-3 जगह लिख रखा है, या तो उनको पढ़ना नहीं आता है या पढ़े नहीं कभी। यूं एक ही टॉपिक को आपको 3 जगह लिख दिया। अरे भाई साहब क्या बताना चाहते हो आप? यूं क्या साबित करना चाहते हो आप उससे? बताइए कुछ।
आपने यार राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल लिख दिया, फिर राजस्थान के प्रमुख स्मारक लिख दिए, फिर राजस्थान के प्रमुख मंदिर लिख दिए, फिर राजस्थान के प्रमुख नगर और शहर लिख दिए। हद है। कैसे कोई पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा उसके अंदर? तो थोड़ा सा आप रहम कीजिए, या तो आप जो ये पेपर बनाते हो या जो सिलेबस तैयार करते हैं उनके खुद के अपने कोई बच्चे नहीं हैं। मैं नहीं चाहता भगवान से ऐसा कुछ हो, सबके हो, सब खुशी रहें, पूरा ब्रह्मांड खुशी रहे, पूरी पृथ्वी खुशी रहे, मैं तो उसकी मंगल कामना करता हूं। लेकिन बात यह है, थोड़ा सा सोचिए, तनिक विचार कीजिए कि कर क्या रहे हैं और कैसी योजनाएं चल रही हैं। और फिर भी मैं निवेदन करूंगा, पहली बार मैं ऑनलाइन मंच से बोल रहा हूं कि यदि मुख्यमंत्री जी मेरे लायक यदि कोई सेवा, तो मैं खुद शहर से आपके साथ आता हूं और बताता हूं कि किस प्रकार से कार्य होते हैं और किस प्रकार से किया जाता है। और मेरे जैसे अनेक युवा तैयार हैं, लेकिन चीजें और योजनाएं सटीक बनाइए जिससे विद्यार्थी को समझ में आए कि करना क्या है। आप उनको युवा बना रहे और वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अपना युवा और अपनी ऊर्जा को पूरी को समाप्त कर दिया उन्होंने, इसी आस में कि क्या पता कब मेरी वैकेंसी आ जाए, कब मैं तैयारी कर लूं, कब मेरे साथ अच्छा हो जाए। आपकी आरएस की वैकेंसी देख लीजिए, आपकी एसआई की इंटरव्यू नहीं करा पा रहे हो आप, तो कैसे अब आपकी हम बड़ाई करें, कैसे हम आपके लिए कहें कि नहीं। फिर भी मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ इस वीडियो को देख रहा हो तो जरूर जरूर सलाह दें, जरूर जरूर इसको आगे फॉरवर्ड करें और जरूर जरूर बताएं कि ये ठीक नहीं है, यूं बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसी योजनाएं लाद दी हैं आपने, युवाओं को खत्म कर दिया आपने, युवा जोश को खत्म कर दिया है, युवा की एनर्जी खत्म हो चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक या तो कोचिंग बैठे रहते हैं या लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, तनाव से ग्रसित हो रहे हैं, फिर तनाव के कारण से हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल दवाएं खा के फिर बीमार हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इंसान को इंसान रहने दीजिए और इंसानियत वाला काम कीजिए। मैं यही आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा और सभी विद्यार्थी से कहूंगा, कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये पद वापस से आपको मिलेंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो अपने अंदर हिम्मत है, अपने सशक्त हैं, इतने मजबूत हैं कि इसी पदों में अपना पद सुनिश्चित कर लेंगे। लेकिन फिर भी वो 7000 विद्यार्थी रह जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और मैं खुद दुखी हूं इस चीज़ को लेकर। मैंने सुबह आज क्लास में बोली ये बात, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बोली है कि यार ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ये चीज़ें। वो ठीक इसलिए नहीं, आप खुद सोचिए ना यार, कैसे ठीक हो सकती है ये चीज़। मेरे को आपने सामने खाना परोस दिया है और मेरी इच्छा है कि ये सब मैं खाने वाला हूं, और उसमें से आप अचानक से जो है निवाला निकाले तो नहीं ये पड़ोसी खाएगा, या नहीं इधर खिला देते हैं, ठीक नहीं है ना ये। आप मेरे को पहले से बोलते भाई देख आपको सूखी रोटी मिलेगी बाजरे की, वो भी, और छाछ मिल जाएगी, बस इसके अलावा तो घी की आशा मत करना, तो कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी विद दैट। मेरे को इस चीज से दुख नहीं है। मेरे को दुख इस चीज से है कि आपने उसमें घी रखा, मक्खन रखा, साग भी रखा, और फिर बाद में वो निकाल लिया और आपने कहा नहीं। और उससे भी ज्यादा दुख की बात क्या पता आपको, उससे भी ज्यादा दुख की बात है अभी तक बहुत दिन नहीं बचे हैं। मेरे को यदि किसी सब्जेक्ट की तैयारी करे तो मैं अभी डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई, मैं संस्कृत पढ़ूं, हिंदी पढ़ूं, एसएसटी पढ़ूं। पद बताइए ना आप कि किसमें कितने पद होंगे। अरे 25,000 बता दिया आपने, अब 25,000, अब पता आपको मेरे भाई और बहनों, विद्यार्थी क्या करेंगे, ये इन 25,000 का वर्गीकरण लाने में 1 महीना लगा देंगे, ये 1 महीना लगा देंगे। अब 1 महीने बाद जब मेरे को पता लगेगा कि यार मैं तो हिंदी की तैयारी कर रहा था और हिंदी में तो पद कमाए, हिंदी में तो पद कमाए, ज्यादा पद तो संस्कृत में, और मैं संस्कृत की भी तैयारी कर सकता था, वो विद्यार्थी क्या करेगा बताइए आप मेरे को, क्या करेगा? वो रोएगा बैठ के घर पे। उसकी गलती है ये कि उसने हिंदी चूज की, आपके कारण से हुआ ये, आप सरकार के कारण से हुआ ये, क्योंकि आप एक छोटा सा वर्गीकरण नहीं करवा पाते हो, एक विज्ञप्ति टाइम से नहीं निकाल पाते हो, और आप सोचते हो कि विद्यार्थी 3 महीने में जो आपने 300 पॉइंट डाल दिए सिलेबस को 3 महीने में कवर कर ले, वो याद कर ले, वो टॉपर बन जाए वो। आप अपने वाले चुनाव में एक एग्जाम करवा के देखिए कभी, तो शायद पता लग जाएगा। 99% जो बैठे ना एमएलएमपी सारे फेल हो जाते, गारंटी है मेरी बात। और एक 3 महीने का नहीं, 4 साल का टाइम दे दीजिए जाए उनको, 4 साल का टाइम भी दे दिया जाए ना, नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन बस जब तक पद नहीं मिलता तब तक राम राम, और जब मिल गया तो जय सिया राम। ये ठीक नहीं है। मैं सभी युवाओं की तरह से मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी देखिए चीजों को वापस से संभालिए,
आपको राजस्थान वापस चाहिए, युवाओं का साथ बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे भाई और बहनों, किसी भी प्रकार के कमेंट से, किसी भी चीज से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये बच्चा कह रहा है मानसिक तौर से लुट गए हैं सर इन सरकार से, बिल्कुल ठीक बात है यार, वास्तव में लुटे हैं मानसिक रूप से। क्योंकि रिट क्या है यार, रिट है एक थर्ड ग्रेड की नौकरी दे रहे हो आप उस युवा को, यदि वो ढंग से बिजनेस करने लग जाए, उसमें इतना टैलेंट है, इतनी क्षमताएं, वो करोड़ों रुपए कमा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या पता आपको, उसके पास पैसा नहीं है। आपकी तरह पैसा नहीं है उसके पास में। यदि उसके पास पैसा हो तो एक दिन तुम्हारी थर्ड ग्रेड की नौकरी की तैयारी नहीं करे, कोई ना कोई बिजनेस कर ले वो। लेकिन क्या करे, मजबूर हैं। वो चाहता है कि मैं भी एक अच्छा जीवन जी सकूं, एक सुकून की जिंदगी जी सकूं, और वो आपके हाथ में, सरकार के हाथ में आप दे सकते हो, क्योंकि आपको भगवान ने, लोगों ने आपको उस पद पे बैठाया है, जिसलिए आप लोगों के लिए हित का काम कीजिए, लोगों के हितार्थ काम कीजिए। और मैं मानता हूं, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि अशोक गहलोत सरकार वास्तव में लोगों के हित की बात करती है, हित का काम करती है। लेकिन आपके कोई ना कोई जो आपको राय देने वाले, जो आपको मशवरा दे रहे हैं, वो ठीक लोग नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं, व्यक्तिगत लाखों करोड़ों विद्यार्थियों की तरफ से निवेदन कर रहा हूं कि आपके कहीं ना कहीं आसपास लोग ठीक नहीं हैं, जो आपको सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं, जो आपको सही मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं, आपको एग्जैक्ट चीजें नहीं बता पा रहे कि हो क्या रहा है मार्केट में, या लोग आपके बारे में क्या प्रतिक्रिया जान रहे हैं, क्या नहीं जान रहे हैं। चीजों को संभालिए, अभी भी समय है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये ठीक नहीं है। अब देख लीजिए, मैं ऐसे थोड़ी कोई L1 के बच्चे नहीं जुड़े हुए, 130 150 100 बच्चे देख रहे हैं ना, क्या L1 वाले बच्चे नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है L1 वाला बच्चा, वो जानता है ना यार। और मैं एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं, जब पिछली बार L1 मैं L2 वालों को फॉर्म भरवाया था, तब भी मैंने वीडियो डाला था, आप जाके देख लेना। मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि L1 वालों को, L2 वालों को L1 पे अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए, क्योंकि जो आपका है ही नहीं यार, उस पर क्यों आप अधिकार की सोचते हो। ये मैंने खुद व्यक्तिगत आके बोला था उस टाइम पे। L1 में कहा था बिल्कुल सर, आप एक ऐसे अध्यापक हैं जो बोल रहे हैं इस बात पर। उस टाइम पे बच्चे दर दर कोचिंग को भटक रहे थे, दर दर जा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे कि नहीं L2 वाले L1 में शामिल नहीं होने चाहिए, L2 वाले। मैंने खुद ने व्यक्तिगत ये बात कही थी, और वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे पड़ा। मैंने कहा था नहीं, L1 का जो हक है वो L1 को मिलना चाहिए, जो L2 का हक वो L2 को मिलना चाहिए। और यदि आपको ऐसा करना ही है तो L1, मैंने कहा था BSTC करवाइए मत, क्योंकि जिस बच्चे ने कोर्स किया, जैसे मान लो मैंने कोई कोर्स किया है, तो मैं सरकार की योजना देख के कोर्स कर रहा हूं ना यार। और जैसे मैं कोर्स करके आता हूं, आप कहते नहीं ये तो बंद हो जाएगा, अरे यार गजब हो गया, मैं क्या करूं, अब मेरी गलती है ये। आपके एक निर्णय ने, ऐसे राम राज्य, ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य नहीं चलते हैं। आपको लोगों का ध्यान होना चाहिए, जनता क्या चाहती है, जनता का कैसे वेलफेयर हो सकता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। जनता की क्या डिमांड है वो पता होना चाहिए। केवल आप बहुत सारा पैसा उड़ाते जाओगे, लुटाते जाओगे, ये योजना डाल दीजिए, ये योजना डाल दीजिए। एक योजना ढंग की हो तो मैं कहता हूं राजस्थान फिर से कांग्रेस के बाहों में ना हो, तो नाम बदल दीजिए मेरा। लेकिन योजनाएं तरीके से, व्यवस्थित मैनेजमेंट, और कहां उसमें लूज फॉल है वो पता कीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए व्यक्तिगत कि भैया इस योजना में क्या कमी है और कौन सी जगह लूज फॉल, उसको दूर कीजिए। क्यों नहीं, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की सिर्फ अपेक्षा ये है कि हमारे को 2 टाइम की रोटी ढंग से मिल जाए, हमारे को सम्मान का जीवन मिल जाए। जो आप कह रहे हो बस वही कर दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, यूं बस यही है। इससे ज्यादा मेरे पास भी और शब्द नहीं है। लेकिन मैं फिर सबसे निवेदन करूंगा कि किसी को दुखी नहीं होना, किसी को दुखी नहीं होना है। मेरे से कल से बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए कि सर देखो, पहले तो रिट, पता है मैं दुख होता है यार, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो पिछले रिट के अंदर मेहनत करके अपनी क्षमताओं के दम पे, अपनी वो पेपर आउट नहीं करवाया उन्होंने, मैं क्षमताओं के दम पे L2 वाले बच्चे ऐसे हैं जिनके 150 में से 140 नंबर लेकर आए, 130 नंबर लेकर आए, 142 नंबर लेकर आए। तो क्या उनकी गलती थी ये? फिर भी उन विद्यार्थियों ने अपना मन मार के, अपना दिल मार के फिर वापस मेहनत करने लगे बेचारे। कैसे? फिर उन्होंने अपने, जो कहते हैं ना, मतलब हृदय को रुलाया, अपने परिजनों को समझाया, अपने माता पिता को समझाया। कई परिवारों में इस कारण से झगड़े हो गए, कई परिवारों के झगड़ा होकर पति पत्नी में तलाक हो गए, यहां तक संभावना आ गई क्योंकि पत्नी कह रही मैं पढ़ूंगी, पति कह रहे तुम 2 साल पहले ही खराब कर दी, नहीं पढ़ना। उनको कौन समझाए कि कितनी वेदनाएं हैं परिवारों में, कितनी समस्याएं हैं। सोचिए कब से भर्ती चल रही है, 2019 से ये भर्ती चल रही है, 2019, 20, 21, 22, 23। बताइए अब क्या करेगा युवा? रोएगा नहीं तो क्या करेगा? यूं खून के आंसू रुला रही सरकार, खून के आंसू मैं कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है।
ये कतई ठीक नहीं है। क्या पता किस व्यक्ति की कब कोई दिल से चित्कार बुरी निकल जाए किसी के प्रति। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी ऐसे किसी के लिए बुरी कामना करे, लेकिन आप सोचिए तो यार, थोड़ा तो सोचा करो युवाओं के बारे में। है जुलाई में आपका एग्जाम हो जाता है, आप रिजल्ट सही नहीं दे पाते हो टाइम से रिजल्ट त्रुटियां देते हो आप। हद दुख होता है यार। मेरा जैसे एक सामान्य सा टीचर उसमें आपकी रिजल्ट में त्रुटियां निकाल देता कि इसका आंसर ये नहीं है, ये होना चाहिए यूं। फिर आप बच्चों से कहते हो कब आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्शन लगाइए, एक क्वेश्चन का 50 रुपए दीजिए। यार डायरेक्ट बोल दीजिए ना, डायरेक्ट बोल दीजिए हमारे को कि फॉर्म भरते टाइम पे आपको 500 रुपए नहीं 1000 रुपए लेंगे, हम दे देंगे हम, लेकिन कम से कम पहले से सही कीजिए चीजों को। ये त्रुटियों के चक्कर में आपको पता नहीं मुख्यमंत्री जी कितना व्यक्ति दुखी होता है, कितना। मैं जानता हूं 2018 का आरएस प्री मेरे छोटे भाई ने रिट नहीं लगाई, उसके कारण से आज वो बाहर बैठा हुआ है। जिस टाइम पे वो रिट लगा था, क्योंकि जिन्होंने रिट लगाई, जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, उनको अंदर ले लिया गया और जिन्होंने नहीं लगाया वो बाहर रह गया। तो गरीब आदमी क्या करे फिर? अलग से पैसे रखे इसके लिए बजट कि भैया मेरे को ये रिट लगानी, मेरे को ये काम करना है। कहां तक आप लोगों को लूटते रहो? और ये योजनाएं लेके कौन आता है, मेरे को समझ में नहीं आती। एक तरफ से आप बोल रहे हो मुख्यमंत्री जी कि लोगों के हित के लिए मैं काम कर रहा हूं, लोक कल्याणकारी राज्य मेरे को बनाना है, राम राज्य की स्थापना मेरे को करनी है, मैं गांधी का अनुयायी हूं और महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाला हूं। क्या यह है गांधीयन फिलोसफी? क्या बच्चों से ऑब्जेक्शन लगवाते हो, बोलते हो 30-30 रुपए 50-50 रुपए दो? बात समझ रही? जिसके पास 50 रुपए, जिसके पास इंटरनेट की सुविधा है, वो जाके तो लगा देता है ऑब्जेक्शन, उसको फायदा मिल जाता है। और जिसने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया वो बेचारा रो जाता है। उसकी गलती है ये? क्या आपके बोर्ड में काम करने वाले लोगों को सस्पेंड किया जाएगा? आपने आंसर की गलत कैसे दे दी? उन पे कार्रवाई करने के बजाय आप उन विद्यार्थियों पे कार्रवाई कर रहे हो। कैसी सरकार है और कैसी योजनाएं हैं ये? बताइए मेरे को इसके अंदर, इसमें विद्यार्थी क्या गलती है? आपने आंसर की सही नहीं दी, आपका बोर्ड इसके लिए खामियाजा भुगतना चाहिए। बोर्ड के कर्मचारियों की सैलरी काटी जाए कि आपने ये आंसर की गलत दी है, इतने लोग हैं 10-10 रुपए काट ले जाए प्रति स्टूडेंट, इतने लोगों के प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है कि मत कीजिए युवाओं के साथ खिलवाड़, मत कीजिए, उनके जीवन के साथ मत खेलिए। आप उनके जीवन के साथ खेलने की चेष्टा कर रहे हैं, मत खेलिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। मैं बहुत दुखी होता हूं जब मेरे सामने छोटे छोटे मेरे भाई बहन जब आते हैं और जब उनके चेहरों पे एक तरफ देखता हूं, जब उनकी आंखों में देखता हूं ना, तो मेरा दिल रोता है और रियल रोता है। मेरे को लगता है कि यार ये बच्चा, ये बच्ची जो है पिछले 3 साल से तैयारी कर रही है, पिछले 4 साल तैयारी, जिसमें कोई कमी नहीं है। मेरे को जो नॉलेज है सारा नॉलेज उस बच्ची को है, सारा उस बच्चे को नॉलेज है। 150 में से 140 नंबर लेकर आ रही है। फिर पता लगता है पेपर आउट हो गया, फिर कैसे जैसे हिम्मत करती है यार मैं वापस से तैयारी करती हूँ, कोई बात नहीं। अपने घर वालों को समझाती है। पता है इस चक्कर में कई बच्चों की शादियों की उम्र निकल गई, कईयों के रिश्ते टूट गए हैं। कौन बताए उन मंत्रियों को जाकर, कौन उनके कानों में ये बात जाके डाले कि क्या हो रहा है युवाओं के साथ में, किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। मेरे को समझ में नहीं आता कैसी योजनाएं लेकर आते हैं यार। अब बताइए, चलो मान लीजिए 25,000 उन्होंने पद कर दिए, 25,000 पद कर दिए। अब उन्होंने वर्गीकरण किया उन पदों का, 25,000 पदों का वर्गीकरण दिया उन्होंने, कि भाई जैसे कि भाई आप L2 के बच्चे हो, आपके हिंदी में इतने पद होंगे, आपके अंग्रेजी में इतने पद होंगे, आपके SST में इतने पद होंगे, आपके संस्कृत में इतने पद होंगे। दिया वर्गीकरण? नहीं दिया। 1 महीने बाद देंगे वो, फिर रुलाएंगे वापस से बच्चों को। जो 2 महीने से तैयारी कर रहा है, जो अब आज तैयारी करना चाहता है, वो हिंदी की तैयारी कर रहा है और पता लगता है यार उसके तो सब्जेक्ट हिंदी में तो पद ही बहुत कम कर दिए यार। क्या करेगा वो युवा? आज ही आप डिसाइड क्यों नहीं कर रहे हो? पहले दिन आप ये डिसाइड करके क्यों नहीं डाल देते हो कि भैया इसके पद इतने हैं और इतने पद हैं, आप इसकी तैयारी कीजिए। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, न मेरे को दिक्कत नहीं, किसी युवा को दिक्कत है, और खुशी खुशी एग्जाम देगा। लेकिन आपने तो बच्चों के साथ, उनके मानसिकता के साथ खेल रहे हो, आप उनके हृदय के साथ खेल रहे हो। और मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अशोक गहलोत अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मेरी बात पहुंचाइए उन तक। आपके साथ, आपके पास ही कोई ना कोई व्यक्ति आपका हितैषी नहीं है, आपकी पार्टी का हितैषी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, पता कीजिए ऐसा कौन व्यक्ति है। सबसे पहले ये पता कीजिए आप। वो आपको गलत रास्तों पे चला रहा है मुख्यमंत्री जी, आपको गलत रास्तों पे लेकर जा रहे हैं वो। आप सोच के देखिएगा इस वीडियो को, मैं कह रहा हूं इस पूरे वीडियो को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए। मेरा हाथ जोड़ के विनती आपसे, शायद उनको ये बात समझ में आ जाएगी। और फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे को बुला लीजिए, व्यक्तिगत बुला लीजिए, मैं आऊंगा मिलने के लिए, जयपुर आऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से भर्तियां होती है, किस प्रकार से भर्तियां की जा सकती हैं। एक छोटा सा कोचिंग चलाने वाला एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, अच्छे से एग्जाम दिला सकता है, अच्छे से ऑनलाइन एग्जाम दिला सकता है, जहां कोई चूक नहीं होती है।
और मेरे से बड़े बड़े कोचिंग वाले बैठे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मेरे से बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट कर रहे हैं लोग बाग, उनसे उनको बुला लीजिए, उनसे सलाह ले लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि जो आपके पास में सीएस या जो भी लोग आपके पास अधिकारी बैठे हैं बड़े बड़े, उनके पास में वो मैनेजमेंट स्किल हो ही, ये कतई आवश्यकता नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है। आप पढ़िए, मनोविज्ञान पढ़िए, मुख्यमंत्री जी बुद्धि पढ़िए, बुद्धि का टॉपिक पढ़िए, और नहीं तो कोई मनोविज्ञानी को बुलाइए। कि क्या हर व्यक्ति में सारी बुद्धि पाई जाती है क्या? आप हो सकता हो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और वो आपके पास में बैठे हैं, वो आपकी सारी फाइलें देख रहे हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि उसमें सारी वो बुद्धियां हो, सारी इंटेलिजेंस उन्हीं के पास में हो, क्योंकि बुद्धि हर सेक्टर की अलग अलग बुद्धि होती है। ये हमने पढ़ा मनोविज्ञान, मैं मनोविज्ञान पढ़ाता हूं, तो हो सकता है उनकी ये बुद्धि कहीं ना कहीं कमजोर हो, लेकिन ये उनकी बुद्धि की कमजोरी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि सरकार को किसी प्रकार का खामियाजा भुगतना पड़े, सरकार से युवा नाराज हो, मैं नहीं चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो मैं लास्ट में यही विनती करूंगा सभी युवाओं से कि आप सभी लोग आराम से पढ़ाई को अपनी जारी रखें, पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा ना आने दें, लेकिन अपने स्तर पे अपने डीएम को, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके थ्रू, या आप नगर पालिका क्षेत्र में तो वहां पर जो भी अपने एसडीएम साहब होते हैं उनको थ्रू अपने कैंपेनिंग चलाइए, उनको ज्ञापन दीजिए, ट्विटर पे चलाइए, और 2-4 दिन के अंदर सरकार तक अपना मैसेज पहुंचा दीजिए। अपने जो भी बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो क्या नाम उनका, यादव, उनको, उपेंद्र जी यादव, उन तक बात पहुंचाई। वैसे उन तक बात पहुंच गई होगी, बहुत सारे युवा कांटेक्ट भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर से निवेदन यही रहेगा मेरा सरकार से, ये जो आपने किया है वो ठीक नहीं किया है, ये जो आपने किया है ना वो ठीक नहीं किया है, इसमें थोड़ा बदलाव कीजिए, थोड़ा चेंज कीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा, और मैं किसी भी L1 वाले बच्चों से मैं क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं, मैं आपके हकों की लड़ाई भी लड़ूंगा, L2 की भी लड़ूंगा। आप शायद यदि किसी को ये लग रहा हो कि नहीं सर L1 वाले जो बच्चे हैं उनका तो हक मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा मेरे भाई। किसी दूसरे की रोटी पर, किसी की दूसरे की थाली पर कभी नजर मत रखो। अपन शिक्षक बनने वाले हैं, पता है ना, अपन राष्ट्र निर्माता बनने वाले हैं। अपन सक्षम वो शिक्षक बनेंगे कि आने वाले टाइम में सरकारों को भी बताएंगे हम शिक्षक हैं और हमारे अंदर ये योग्यता है। यदि यदि वो, जब माँ अपने बच्चे को स्कूल में भेजती है जिसका नाक पहुंचना सिखाया माँ ने, केवल हमने उसको पढ़ लिख के इतना बड़ा व्यक्ति तो बनाया है, तो हम भी आगे आएंगे। मैं देखता हूं आज जो मेरे यहां से अनेक हजारों की संख्या में बच्चे जो सिलेक्ट हुए, उनमें आज जुनून है पढ़ाई के, बच्चों को शानदार शिक्षा दे रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में जाकर, और परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं, हाँ सर ये हम कुछ नया कर रहे हैं और ये हम नया करके रहेंगे और नया करेंगे। तो इसलिए इन चीजों को हमको चिंता नहीं करनी है। बस मैं लास्ट में मेरे शब्दों को विराम दूंगा, और ठीक है, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। मैंने जो बात बताई है, कतई चिंता नहीं करनी, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।